आज का सेशन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वह टॉप कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 5 मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों आज का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जिन बच्चों को डाउट लगा रहता है, जिन बच्चों को ये लगता है कि इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। मतलब हम लोग टॉप मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखेंगे आज के क्लास में। और आज का जो सेशन है वो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ये जानना सीखेंगे व्हाट नॉट टू स्टडी बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले अब हमारा जो सेशन आ रहा है, हमारा जो समय आ रहा है, वो एग्जाम का समय आ रहा है। वो एग्जाम के समय में हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आज के सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर बच्चा गलती करता है और गलतियों से सीखता है, लेकिन वह गलती करने का समय अभी नहीं है। उस गलती से बचा जाए। हम लोग जो अपने अपने लाइफ में, अपने अपने करियर में अनुभव किए हैं और आने वाले इन 5 सालों से जो बच्चों को देख रहे हैं गलती करते हुए, उन गलतियों से बचने के लिए आज आपका सेशन रखा गया है। जो आज का क्लास है आपको गलती से बचाने के लिए है। तो जिन जिन गलतियों को आप दोहराते हैं उन गलतियों को दोहराने से बचें। आज का सेशन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वह टॉप कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और आज हम उन बच्चों को बचाने आए हैं गलती करने से। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को क्या किया जाए, शुरुआत और शुरू किया जाए। बच्चा, सबसे पहले हम लोगों को समझना है, क्या समझना है, व्हाट नॉट टू स्टडी बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम निकट है और उन चीजों को अगर हम ध्यान दें जो हम लोग गलती करते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं और एग्जाम में बढ़िया से टारगेट कर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हमारा मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और क्या क्या चीजों से बचा जाए। तो सबसे पहला मिस्टेक्स जो है हमारा बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स के लास्ट 2 मंथ्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती है और उन गलतियों को इग्नोर मत करो। अभी मान लो क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हो मैथ्स के, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हो, गलतियां होती है, गलतियां को इग्नोर मत करो। सबसे पहली बात, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम्हारे साथ, और अगर बच्चा तुम सही स्ट्रेटेजी पर आ जाते हो तो तुम्हारा स्कोर मैक्सिमम हो सकता है। अरे क्यों डरे तूफानों से, क्या होगा, क्यों डरे तूफानों से क्या होगा, या तो आर होगा या तो पार होगा। सिंपल बात है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। लेकिन हाँ, अनुभव जब लेने का समय था तुम लोग उसको वेस्ट कर दिए। अभी उन गलतियों से बचना सीखो। तो वही मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और द मास्टर जी क्लासेस आपके साथ खड़ा है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। बच्चा आइए, सबसे पहला मिस्टेक 1, बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, न्यू चैप्टर्स कर लेते हैं। अभी बच्चा समय नहीं है तुम्हारे पास नए नए चैप्टरों को टच करने के लिए, सो डोंट टच इट। सबसे पहला बात और सबसे सटीक बात, अभी बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ा चीज, नया नया चैप्टर पढ़ते हैं कि सर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। चैप्टर नया पढ़ने से बचो। ये मैं नया बात नहीं बता रहा हूं, हर एक कोई बताएगा। इसमें है क्या, लास्ट 2 मंथ में कोई भी कंप्लीटली न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो। बच्चा एक एक चीज आपके लिए बैठ बैठ कर बनाया, सोचा, एक एक चीज, क्या क्या गलती करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला पॉइंट उठ के आता है कि आप जो तुम्हारे पास 2 महीना बचा हुआ है, ये 2 महीने के अंदर में आप नया चैप्टर टच ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल से भूल से भी नया नया चैप्टर, जो चीज पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए। अगर चैप्टर कभी अच्छा से नहीं पढ़ा तो इग्नोर करो। मतलब अगर आप लोग नया नया चैप्टर, मान लीजिए कोई बच्चा शुरू करता है और अच्छा से उसको नहीं पढ़ा, और चलो ठीक है सर आगे करेंगे, अब वो चैप्टर अभी के समय में अगर तुम वो नया चैप्टर नहीं पढ़े हो, मान लेते हैं जस्ट सपोज सर प्रोबेबिलिटी हम शुरू किए थे लेकिन अभी नहीं पढ़े हैं, तो अब इसको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, अब इसको नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। इसलिए बच्चा, और अब फोकस होना चाहिए क्लैरिटी एंड कवरेज पर।
फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपके सामने वो क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हिट कर रहे हैं और कितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ना कि चैप्टर्स को। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा बार आप ट्राई करिएगा बेनिफिट आपके पास रहेगा। कॉन्सेप्ट को डील करना और कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी लाना, इवन की मॉक लगाना, मॉक मतलब सैंपल पेपर लगाना और सैंपल पेपर के साथ साथ उसका एनालिसिस करना, ये आपका की है। एनालिसिस करना नहीं भूलिए, किसी भी चैप्टर्स के मॉक को, किसी भी चैप्टर्स के आप सैंपल पेपर को लगा रहे हैं तो उनके एनालिसिस करने को ना भूले। साथ साथ अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन का क्लैरिटी और आपके ऊपर वो कवरेज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 के ऊपर। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चंस को करना बंद कर दो। पहला चीज, सर ये लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हमसे नहीं बन रहा। पहला चीज अवॉइड कर बच्चा, उसको लंबे लंबे क्वेश्चंस बनाना अवॉइड कर, क्योंकि एग्जाम में आपको जो लगता है आएगा वो नहीं आता, जो नहीं लगता है वही एग्जाम में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लंबे लंबे क्वेश्चनों को क्या करिए, अवॉइड करिए। और बोर्ड्स में स्टेप्स, फॉर्मूला और लॉजिक मैटर करता है। मैं यहां पर लाख गुना और 1000% का बात बता रहा हूं बच्चा। बोर्ड में लॉजिक मैटर करता है, बोर्ड में स्टेप्स मैटर करता है और बोर्ड में क्या मैटर करता है, फॉर्मूला मैटर करता है। जब आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो मेरा अगला वीडियो आपके पास जो रहेगा, हाउ टू राइट इन अ कॉपी इन अ बोर्ड एग्जाम, कॉपी में किस तरह से लिखा जाए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किस तरह से लिखा जाए, किस किस तरह से प्रोसीजरों से होकर गुजरा जाए, वो मेरा वीडियो रहेगा। लेकिन अभी सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपका स्टेप्स मैटर करता है, बोर्ड एग्जाम में आपका फॉर्मूला मैटर करता है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्या मैटर करता है, लॉजिक मैटर करता है। लंबे चीजों को नहीं करना, किस तरह से हम उसको लंबा करके बना सकते हैं ये मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट, फोकस, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस पैटर्न रिवाइज। पैटर्न को पकड़िए, किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, पैटर्न पकड़िए। हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पैटर्न है सर, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। हाँ सर हाँ इस तरह से बना सकते हैं। लंबे क्वेश्चनों को तो आप लॉन्ग आंसर में बनाइएगा ही क्या, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आप 5 मार्क्स की तरह बनाइएगा क्या? नहीं ना, नहीं। तो उसको बचिए, उसको अवॉइड करिए, शॉर्ट ट्रिक्स को सीखिए। सर कैसे बना सकते हैं? और शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ एक ही बंदा सिखा सकता है, मैं सिखा सकता हूं किस किस तरह से बड़े बड़े चीजों को आप छोटे मोटे चीजों में डील कर सकते हैं। चलिए आइए मिस्टेक्स नंबर 3 में आते हैं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3 क्या है आज के बच्चों में? रैंडम टीचर्स को पकड़ते हैं। सर ये चैप्टर समझ नहीं आया, इन टीचर को पकड़ते हैं, ये चैप्टर समझ में आया, इन टीचर को। टीचर को वो इस तरह से बदलते हैं जिस तरह से उनके क्या हो, वो बुक्स हो। बुक्स आप बदलिए, टीचर्स मत बदलिए। टीचर को एक सिंगल टीचर पर स्टक रहिए, देखिए आपको वो कहां पर। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे से ही पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं ऐप पर जो अपना अपना सब्सक्रिप्शन बेच के कमा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ अगर आप किन्हीं को पकड़ते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, तो पूरा स्ट्रक्ट श्रद्धा भाव से उनके पीछे पड़ जाइए और सर मैं ही आपका दास हूं, अब मेरे को पढ़ाइए जैसे पढ़ाना है, उनके पीछे स्टक होकर लग जाइए। अब आपके पास अलग अलग टीचर्स ना होने चाहिए, हर टीचर का मेथड अलग अलग होता है। मेथड क्या होता है? अलग अलग होता है। मल्टीपल टीचर्स मतलब कंफ्यूजन, कोई अलग तरीका से बताएगा, कोई अलग तरीका से बताएगा, किसी का सोचने का तरीका अलग होगा, किसी का सोचने का तरीका अलग होगा। 5 उंगली बराबर नहीं है बच्चा, तो टीचर्स कैसे बराबर हो सकते हैं? तो बच्चा कहना का मतलब ये है कि रैंडम टीचर्स के वीडियो को मत देखो, किसी एक टीचर पर स्टक रहो, गर्दा उड़ा दो। स्टिक टू वन टीचर, मिस्टेक नंबर 3 था, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक था आज के डेट में। मिस्टेक नंबर 4, न्यू बुक्स मत खोलना, अभी जो तुम पढ़ चुके हो उसी को बनाओ। बच्चा महानता इसमें नहीं है कि तुम कितने बुक को पढ़े हो, महानता यह है कि एक बुक को तुम कितने बार सॉल्व किए हो। इट इज सुप्रीमेसी, महानता इसमें है कि अगर आप कितने बुक्स को, मतलब नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ना इज नॉट महानता, नॉट सुप्रीमेसी, लेकिन अगर आप एक बुक को कितने नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्व किए हो ये आपके लिए महानता है। मतलब न्यू बुक्स अभी अगर आपके पास आ जाता है, कोई फ्रेंड बोलता है कि न्यू बुक्स करें खोले,
तो न्यू बुक्स को मत खोलो, सबसे बड़ा बात है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड आया कि दोस्त ये हमारे पास एक नया बुक आया है, इस बुक्स को कर लेते हैं ना, ये बुक करना अवॉइड कर। ये सबसे बड़ा कीड़ा है आज के हमारे समाज में कि अगर हम कोई भी बुक को देखते हैं तो ये अच्छा लग रहा है, सर ऑल इन वन का क्वेश्चन बैंक है, इसको कर लेते हैं। अरे बच्चा पहले तू एनसीईआरटी तो कर, पहले अपना एनसीईआरटी तो कवर कर, उसके बाद करना। तो मतलब सबसे पहला अवॉइड बुक लाइक व्हाट आर डी शर्मा, आर एस शर्मा। मैं इन किताबों का बुराई नहीं कर रहा, ये अपने आप में बहुत अच्छा किताब है, लेकिन अभी अगर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल लगाने जाइएगा तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो आपने नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिए उनके लिए द बेस्ट बुक है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए सबसे पहला एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम बेस्ट मटेरियल आपके पास क्या है, हम ये भी बताएंगे आपको कि बेस्ट मटेरियल क्या है। अभी इस टाइम बेस्ट मटेरियल आपके लिए एनसीईआरटी है, अभी आपके लिए बेस्ट मटेरियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अभी आपके लिए सैंपल पेपर है, अभी आपके लिए पीवाईक्यू है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक बुक आता है, खरीदिए उसको, एग्जाम्पलर बनाइए, पीवाईक्यू को पकड़िए, सैंपल पेपर बनाइए, एनालिसिस करिए अपने मिस्टेक्सों का। मिस्टेक्स अवॉइड करना है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको एनालिसिस करना है। ये जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं इसको आप अवॉइड करते चलिए। मिस्टेक नंबर 5 और ये 5 मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिए बच्चा। 5वां नंबर मिस्टेक, फॉर्मूला रट्टा वाला स्टडी। बच्चा मैं आज तक किसी को नहीं बताया कि फॉर्मूला रटो ना, इतना नंबर ऑफ टाइम्स उन क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला का यूज करो, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन को यूज करो, फॉर्मूला को यूज करो, ऑटोमेटिक याद होगा। बच्चा मैं भी जब पढ़ रहा था तो मैं भी तुम ही लोग की तरह एक सामान्य स्टूडेंट था, ठीक है, और आज भी मैं अपने आप को पूरा सुपीरियर नहीं मानता, आज भी मैं सीखता हूं और मैं अपने सीखने के ऊपर भरोसा करता हूं। मैं जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं बुक उल्टाकर या मोबाइल पर ही कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो सीखना बहुत जरूरी है। जो बच्चा सीखना, कोई भी इंसान जिस दिन सीखना छोड़ दिया वो उस दिन जीना छोड़ दिया, समझ। तो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखते रहिए, जीवन जीते रहिए। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में 100 फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता। एक दिन में अगर आप 100 फॉर्मूला को रटते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। डेली 5 मिनट फॉर्मूला नोटबुक रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिकॉल होगा। 5 मिनट सिर्फ फॉर्मूला को देखिए, क्वेश्चन बनाइए। 5 मिनट फॉर्मूला को देखें, क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन बनाना, जितना नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन बनाएगा वो फॉर्मूला को लिख, हाँ इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन रहा है, इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन रहा है, उस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन रहा है। देख तुम्हारा किस तरह से अवॉइड होता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इन 5 मिस्टेक्स को आप खत्म कर लीजिए, इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, आपका बोर्ड आपके हाथ में रहेगा। बस इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और सब कुछ खत्म होगा। चलिए तो बच्चा, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को खत्म करने के लिए सक्षम हैं, अगर आपको लगता है कि हम इन 5 मिस्टेक्स को खत्म कर लेंगे तो कमेंट डाउन करिए, जी सर खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे उसी जोश, उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।